ऊपर आप वीडियो उठाइए, करणी सेना की कई सारे पेज में वीडियो चल रहा है, तो ऊपर से छत से भी वो पत्थर मार रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने राजपूत है, इसके सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट राजपूत है, किताब राजपूत ने मारा होगा। मैं समझ गया। महिपाल सिंह मकराना, आपके सवाल का जवाब मैं अनुराग भदौरिया से ले लेता हूं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अनुराग भदौरिया श्री राजपूत करनी सेना के, कह रहे हैं कि हमला पहले रामजीलाल सुमन के घर से किया गया, और ये वीडियोस की बात कर रहे हैं जो करनी सेना अपने सोशल मीडिया पेजेस पे डाल रही है। सुन लीजिए, वो भी राजपूत है और मैं भी भदौरिया राजपूत हूं, और शायद उनसे मजबूत राजपूत हूं चंबल का, और हम लोगों ने ज्यादा संघर्ष झेला और आज भी उसी चंबल में बेहड़ में रह रहे हैं। तो इसलिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हम भी देश को संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। क्या देश के संविधान कानून को नहीं माने? कोई गलती करेगा तो हम कानून अपने हाथ में ले लेंगे और हम उस पर हिंसक हो जाएंगे और फिर उसके बाद बातें बनाएंगे, क्योंकि देश को संविधान से चलने दीजिए ना भाई। आप कोई राजशाही तो है नहीं, लोकतंत्र में तो हमें देखना पड़ेगा ना कि अगर कानून से समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम सरकारें हैं, फिर न्यायपालिका है, लेकिन अगर हिंसक हो जाएंगे आप तो इस तरह से फिर दूसरे लोग आपने जवाब नहीं दिया कि राजपूत करनी सेना, सुनिए राजपूत करनी सेना, उनका सवाल था जो हमारी पगड़ी उछाली गई, हमारे वीर योद्धा की पगड़ी उछाली गई, जो उसका इंसल्ट किया गया, उस पर क्या कार्रवाई की समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार से अब तक? ये उसका गुस्सा था कि जो आपने कोई कार्रवाई नहीं की, न रामजीलाल सुमन ने माफी मांगी। अगर पार्टी में कोई बात हो रही होगी, अगर मान लो कोई बात हो रही, मान लिया आपकी बात, तो क्या कार्रवाई नहीं होंगे तो आप किसी को मार देंगे जाके, किसी घर तोड़ देंगे? नहीं भाई, वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो ज्ञापन देने के लिए, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे। वो ये कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन के घर की छत से पत्थर फेंके गए। अभी बोल रहे थे कि मैं चंबल की धरती से हूँ, तो चंबल का व्यक्ति अगर परेशान होता है तो क्या करता है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। नहीं, धमकी नहीं, महिपाल जी धमकी मत दीजिए, धमकी देना ठीक बात नहीं है। हमें मत दीजिए, खासकर चंबल के लोगों को धमकी मत दो। ये हम वैसे राजपूत नहीं है जो धमकी से डरते हैं। अनुराग भदौरिया जी, हमें तो आप पे भी शक है। हम आज अगर राजपूत होते हैं कल भी वही अपने पूर्वज का अपमान नहीं सहते और मारते ठोकर इस पार्टी को, लेकिन आप बचाव नहीं कर सकते। अनुराग भदौरिया रामजीलाल सुमन का बचाव नहीं कर रहे। इस बात को मैं राजपूत हूं। देश का अगर आपके अंदर राजपूत का खून होता तो आपका खून खोलता, कोई नहीं होता है, आपका खून खोलता। और इस देश के अंदर आप जो कानून की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर कानून की बात कर रहे हैं, इस देश का कानून इस तरीके का है कि जो प्रधानमंत्री को कोई मार देता है, आतंकवादियों को बिरयानी तक खिलाई जाती है, तो क्या इस देश के कानून पे हम एतबार कर सकते हैं? नहीं। और रही बात एक चीज ये, आप जिस पार्टी से मिले हुए हैं, इस समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर बंदा उस बाबर की औलाद है जो इस गंदे इंसान ने नहीं मैं कह रहा हूं इस तरीके की बात, अगर हमारे बाबर की औलाद और ये सब इस तरीके की चीज, ये किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने एक बार लेकिन आप सही में नेता ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई उन्होंने माफी मांगी? क्या उन्होंने कहा कि मेरे सांसद से गलती हुई है? एक बार भी उन्होंने सामने लेके आए नहीं। हमने 5 दिन हमने इंतजार किया कि हमारे जो पूर्वज हैं उसको जिस तरह से अपमानित किया गया उसके लिए माफी मांगे। हमने 5 दिन सब्र करने के बाद आज हम गए थे, और उधर से पत्थर जब हमारे ऊपर आए तब हमने ये आंदोलन किया। अदरवाइज हम शांत तरीके से हमने अपना आंदोलन कर रहे थे। अपने हाथ में ले लेंगे, ये बताइए। बिल्कुल। अगर भदौरिया जी, अगर कोई भी अगर मेरे पूर्वजों के बारे में अगर गलत बयान करेगा तो मैं कहता हूं कि उसकी जुबान तक काट दूंगा। मैं कह रहा हूं उसकी जुबान, अच्छा उसकी जुबान तक काट देने ताकि आगे कोई इस तरह की बात ये बाबा वेश में दिलीप सिंह, आप बाबा वेश में आ रहे हैं, आप बाबा आप कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, ये गलत है। अनुराग जी, इस तरीके की बात करना गलत है, ये गलत है सर। इस देश के संविधान पर न्यायपालिका पर कानून मैं मानता हूं सरकार से मदद नहीं होगी तो अदालतें हैं इस देश में, न्यायपालिका सुपर अदालतें हैं इस देश में। कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे हैं हम चाकू से जिससे आप जबान काटेंगे और उस जबान को जिसे आप काटेंगे उसके बीच में बहुत कुछ प्रक्रियाएं आती हैं, न्यायिक प्रक्रिया आती है, कानूनी प्रक्रिया आती है। सरकारों से नाउम्मीद है तो अदालत जा सकती है। काटने की बात कर रहे हैं, ये कौन है भाई? इन पे कार्रवाई की जाए भाई। देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, जहां पे इस तरह के जो नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मेरे सरकार से भी एक निवेदन है कि वो इस तरह का कानून लेकर आए कि कोई भी जो इस तरह के जो महापुरुष है उनके बारे में अगर गलत टिप्पणी करता है तो उसको जो है निष्कासित किया जाए और उसको सजा मिले। गुरु प्रकाश जी सरकार को, और ये सारी मिलीभगत जो है वो सरकारों की है। ठीक है, ठीक है। अनुराग भदौरिया एक लाइन में खत्म कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सही है। देखिए, ये सब सही आपने बोला कि ऐसा कानून लाना चाहिए, यहां तक तो ठीक है।
लेकिन आप जीभ काट लेंगे। नहीं, उस पर आपत्ति जताई मैंने, और वो आपत्ति नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। और वो महाराणा संघ को लेकर के उनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाएं। चलिए ठीक है, मैं हिंदू के साथ साथ मैं एक राजपूत हूं, और मेरे ख्याल से आप भी एक राजपूत हैं, और आप भदौरिया जो अभी कह रहे थे कि मैं भी एक राजपूत हूं, तो संविधान को खून बोलना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ये डर था कि आप खून बोलना चाहिए, आपको ये रखना चाहिए कि जिसने गलती करी है उसको सजा मिले। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, कि उसको निष्कासित करें। ठीक है, मैं आता हूं, निष्कासित करने वाली बात पर आता हूं, लेकिन उससे पहले गुरु प्रकाश का रुख करते हैं। गुरु प्रकाश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। गुरु प्रकाश, सवाल यह है कि जो कुछ भी करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने वहां पर किया, उसके लिए अब सरकार पर उंगली उठ रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरीके की गतिविधियां नहीं होती हैं, इस तरीके की पत्थरबाजी के लिए नहीं जानी जाती है सरकार। अब यह कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करवा रही है। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मेरी आवाज जा रही है? जी, अब आ रही है, बोलिए। नहीं अनुराग जी, मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे संदर्भ को हमें पूरे समझदारी से देखने की आवश्यकता है, और आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में और अनुराग जी से पूछे हुए सवाल में इसके तरफ संकेत भी किया था। आखिरकार रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है, उससे हमारे महान वीर राणा सांगा के प्रति जो शब्दों का उपयोग किया है, उसके समर्थन में अखिलेश यादव जी ने क्यों बोला? पॉइंट नंबर 1, क्या उस बयान का समर्थन तुष्टीकरण की राजनीति का एक उदाहरण है कि नहीं है? अखिलेश यादव जी अनुराग भदौरिया जी की तरह आकर के यह कह देते कि नहीं, ये ऐतिहासिक तथ्यों से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, इसका कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल नहीं है। आखिरकार अखिलेश यादव जी, जो कि रामजी लाल सुमन जी के पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने रामजी लाल सुमन के बयान को डिफेंड क्यों किया, हम पूछना चाहते हैं। और क्या डिफेंड करके उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति का समर्थन नहीं किया है? आप बीजेपी से सवाल पूछिए। बीजेपी किसी प्रकार के हिंसा की, किसी प्रकार का कोई तोड़ फोड़ो, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, और आपके कैमरे में कैद हो गया है। और आपने भी बोला है कि योगी जी के शासन काल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो भी व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना यह हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को आता है। लेकिन अनुराग जी, आज ये सवाल बनता है, आज ये सवाल पूछना चाहिए, और आपने बार बार पूछा, आखिरकार कब तक ऐसा बोल के चले जाएंगे भाई? आजम खान कह देते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर इस देश के सबसे बड़े भूमाफिया थे, उनको माफ कर दीजिए, गलती हो गई। रामजी लाल सुमन कह देते हैं कि अरे भाई महान वीर राणा सांगा के खिलाफ में कुछ भी बोल देते हैं, उनको माफ कर दीजिए, उनसे गलती हो गई। ये नहीं चलेगा। अबू आजमी को भूल गए, गलती हो गई, लड़के हैं लड़कों से गलती हो गई, कब तक ऐसे गलत बयानी करते रहेंगे और ये बोल के निकल जाएंगे अरे बयान हो गया, गलती हो गई, सॉरी? ऐसे नहीं होता है सर, आई एम सॉरी। आप लोगों के भावनाओं को इस प्रकार ठेस नहीं पहुंचा सकते अनुराग जी। अबू आजमी को भूल गए आप। चलिए, मैंने याद दिला दिया।